न्याय अगर नहीं मिलता है तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। कि पुलिस प्रशासन आप मुस्तैद होइए, आप एक्शन लीजिए, अन्यथा बड़े ही एनार्की हो जाएगा और तबाही में आप फंसेंगे। तो हम लोग जो बात कह रहे हैं एक सोशल वर्कर, हम आपको एक तरह से सहयोग कर रहे हैं कि सीमान के अपराधी डे लाइट में मर्डर कर रहे हैं और मेन रोड पे कर रहे हैं, और उसके बाद कहीं कोई पकड़ में नहीं आ रहा है और कोई कुछ हो नहीं रहा है। ये तो शर्म की बात है, प्रशासन के लिए चिंता के विषय है। उसी हत आए हैं और यहाँ पर इस तरह की घटना हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे जानकारी मिली, मैं बीते रात पटना से आया और प्रोफेसर महमूद हसन अंसारी ने हमें सूचना दिया, जो जिले इस्लामिया कॉलेज के प्रोफेसर हैं, कि गौसी हता में एक मर्डर हो गया कुछ दिन पूर्व। हम लोग गए थे वहाँ पर। मैंने कहा कि मैं भी सिवान आ गया हूँ और निश्चित कल गौसी हता में जिनके घर घटना घटी है उनके यहाँ मैं जाऊँगा। और उसी क्रम में गौसी हता के इस जहाँ जिनके घर घटना घटी है उनके घर मैं आया हूँ। घटना को सुन करके बहुत दुख लगता है और एक बहुत ही हीनियस क्राइम है। इतना बड़ा हीनियस क्राइम है जिसके बारे में न आदमी सोच सकता है न वर्णन कर सकता है। परंतु अगर इस तरह के हीनियस क्राइम को, खतरनाक अपराध को आसानी से अगर लेने का काम प्रशासन करेगा तो मैं समझता हूँ कि यह जो है अपराध को बढ़ावा देने का काम कहा जाएगा। इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, खास करके जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे कहना चाहता हूँ, एक नौजवान की हत्या हुई है जिसने जुल्म और अत्याचार के खिलाफ जो निरीह व्यक्ति है उसको मदद करने का उसने प्रण ठान लिया। तो एक बहुत ही साहसी कदम कही जाएगी कि किसी के बपौती ज़मीन को कोई हड़पना चाहता तो उसने कहा कि हम हड़पने नहीं देंगे, हम मदद करेंगे, हम उसी को नहीं मदद करेंगे। इलाके में कहीं भी इस तरह के किसी के ज़मीन को नाजायज़ तरीक़ा से कोई हड़पेगा तो वैसे लोगों को हम मदद करेंगे। तो बड़ा ही साहसी कदम और बहुत अच्छा सोच समझदारी है। अगर इस तरह के सोच समझदारी हम तमाम लोगों में आ जाए तो मैं समझता हूँ कि जो निरीह लोग हैं, गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, बेसहारा है, उनको सहारा देने का हम तमाम लोग काम करेंगे। पुलिस प्रशासन से मैं कहना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन आपको सक्षम, कॉम्पिटेंट एक्शन लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि एक्शन लेने में आपने विलम्ब किया है और एक्शन लीजिए। जनता के विश्वास, अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो विश्वास वर्दी से उठेगा। एक वर्दी ऐसा चीज़ है
और इतना विश्वास वर्दी पर है कि कहीं भी किसी को कोई अपराधी तत्व पीछा करता है और वहाँ पर एक वर्दीधारी सिपाही भी खड़ा रहता तो 100 आदमी के पीछे नहीं दौड़ता है। उसको विश्वास इतना है कि वर्दीधारी एक पुलिस है तो उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है कि यहाँ से हमको बचाव मिलेगा और हम बच जाएंगे। विश्वास इतना है। अगर एक्शन नहीं होता है तो वर्दी से विश्वास उठेगा। तो मैं समझता हूँ कि अपराध बढ़ेंगे। अभी हत्या का लगातार दौर चल रहा है, कल भी हत्या हुई, आज भी हत्या हुई है। आप किस तरीके से देखते हैं? सिवान कहाँ जाता हुआ? मैंने तो अपने मतलब जो भावना को मैंने अभी व्यक्त किया। मैं समझता हूँ कि मैं कोई चीज़ छोड़ा नहीं हूँ। हर दृष्टिकोण से मैंने अपने बात को कहा है कि पुलिस प्रशासन आप मुस्तैद होइए, आप एक्शन लीजिए, अन्यथा बड़े ही एनार्की हो जाएगा और तबाही में आप फंसेंगे। तो हम लोग जो बात कह रहे हैं एक सोशल वर्कर, हम आपको एक तरह से सहयोग कर रहे हैं और वैसे लोग जो गहरी निद्रा में सोए हुए हैं, जिनकी जिम्मेवारी है इस राज्य के रक्षा सुरक्षा देने के लिए, उन लोगों के ध्यान को मैं आकृष्ट करता हूं कि आप जगिए और जितना मुस्तैदी से हो आप एक्शन कीजिए। और पूरे सिवान में जो अपराध और अपराध भी बढ़ा है, अपराधी का अगर मनोबल बढ़ा है तो उस बिगड़ती हुई व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए आपको हर एक बिहार के जिला में शासन ने बैठाया है और आप एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासक हैं। इसलिए आपकी जिम्मेवारी है आप ऐसा एक्शन कीजिए कि इस तरह के हिनियस क्राइम करने वाले लोगों के बीच बुझाए कि अगर हम कोई भी काम करेंगे तो प्रशासन हमको बख्शेगी नहीं। मैं मांग करता हूं कि इन लोगों की सुरक्षा भी दी जाए और इमीडिएट त्वरित कार्रवाई करने के लिए मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं। और मैं दुख प्रकट करता हूं, एक नौजवान की जो हत्या हो गई उनके प्रति गहरा संवेदना व्यक्त करता हूं और ऊपर वाले से मैं आग्रह करता हूं कि उसके आत्मा को शांति मिले और परिवार के जो लोग दुखी हैं उनको ताकत दीजिए ताकि इस गहरे सदमा को लोग बर्दाश्त कर सके। था तो क्रिमिनल होता जाहिर सी बात नहीं होता उनके साथ। नहीं, वो तो हम बोलेंगे ही। जी बताया जाए, आए हैं आज यहाँ लौसिया था। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की जितनी भी घटनाएं हो रही हैं और उन लोगों के साथ हो रही है और उन नौजवानों के साथ हो रही है जो अन्याय के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बहुत प्रखरता से बुलंद कर रहे थे, जो किसी क्रिमिनल की दबंगई को, अन्याय को समाज में इस्टेब्लिश नहीं होने दे रहे थे, उन लोगों को इस तरह से निर्दयी तरीक़े से मार दिया जा रहा है। क्योंकि कोई भी आवाज़ को उठने नहीं दी जा रही है जो कि हक़ और हुकूक की लड़ाई के लिए लड़ी जाए। जिसमें मेरे कुछ दिन पहले मेरे एक अज़ीज़ दोस्त, कुछ 5 साल पहले मिनहाज की हत्या हुई, फिर उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हत्या हुई, राशिद सरकार की हत्या हुई, फिर बहुत सारे चंदन कुशवाहा जी की हत्या हुई, फिर इनकी हत्या हुई। ये बहुत अजीज़ था, छोटा भाई था, प्यारा भाई था। इसकी हत्या हमको बहुत झकझोर दी, मुझे बहुत तकलीफ़ है और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उसको आला से आला मुकाम दे और यहाँ उसको जल्द से जल्द न्याय मिले। इंसाफ के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? इंसाफ के लिए जिस तरह से मैंने अभी परिवार को बोला, भयभीत है परिवार अभी? हाँ, मैं इस बात को समझ रहा हूँ। भयभीत ये परिवार क्या, वो हर परिवार भयभीत होगा जिसके बाल बच्चे संघर्ष कर रहे हैं न्याय के लिए। वो हर लोग ये कर, मैंने डीएम साहब से भी बात हुई, विधायक जी ने भी बात की, हम सब लोग बात कर रहे हैं और बोला है कि इस परिवार को जल्द से जल्द सुरक्षा प्रदान की जाए और
उसको अपना ये गन के लाइसेंस उनको। अगर न्याय नहीं मिलता तत्काल तो आप लोग क्या करेंगे? मत आप जो रोड पे आएंगे? न्याय अगर नहीं मिलता है तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। बस मैं ये बता रहा हूँ, न्याय अगर नहीं मिलता तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। क्या कहेंगे प्रोफेसर साहब? ये तो हम इस घटना पर काफ़ी हम लोग को रंजोगम है, काफ़ी दुख है। हमारा मेन ये कहना है कि प्रशासन के डर क्यों नहीं है आखिर आम अपराधियों में, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि सीमान के अपराधी डे लाइट मर्डर कर रहे हैं और मेन रोड पे कर रहे हैं और उसके बाद कहीं कोई पकड़ में नहीं आ रहा है और कोई कुछ हो नहीं रहा है। ये तो शर्म की बात है, प्रशासन के लिए चिंता के विषय है। और बिहार सरकार से भी निवेदन है कि आप हर थाने को अलर्ट कीजिए कि जिस थाने में हो रहा है इस तरह की घटना, उसके जो अधिकारी हैं उनको भी सजा दिया जाना चाहिए। डे लाइट मर्डर हो रहा है, 3-4 बजे मर्डर हो रहा है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, कोई पकड़ा नहीं गया रेड उस वक्त। ये तो शर्म की बात है। इसमें तो एसपी साहब और डीएम साहब से मेरा रिक्वेस्ट है, इस मामले को जितना जल्द आप सॉल्व कर रहे हैं कीजिए कि आम लोगों में एक जो धारणा बन गई है कि पुलिस कुछ नहीं करे मिली हुई है, ये ख़त्म हो। इतने बड़ा घटना के बाद से भी यहाँ कोई बड़ा अधिकारी भी नहीं आना, ये भी एक अपने आप में चिंता की बात है। इनके परिवार पे क्या बीत रहा है इसको भी तो हमको समझना चाहिए ना। ह्यूमनिटी के कम से कम उतना तो लिहाज होना चाहिए कि इंसानियत क्या है। जिसका जवान बेटा मारा गया हो, डे लाइट में मारा गया हो, तो ये सब के सरकार से जो भी यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन लोग को भी चाहिए कि इस पर फ़ौरन उसको पकड़ें और उसको सज़ा दें। अपराधी को जब तक सख्त सज़ा नहीं मिलेगी, आप ये मान के लीजिए कि डर पैदा नहीं होगा। डर पैदा नहीं होगा तो डे लाइट मर्डर होगा, इसमें अच्छे लोग मारे जाएंगे। मैं प्रशासन से यही कहूँगा कि फ़ौरन गिरफ्तार कीजिए और जनता में जो एक अविश्वास की भावना है उसको दूर किया जाए, वरना आपके पास विश्वास उठ जाएगा तो कहीं अपराधी बेखौफ होकर मर्डर करेंगे। और ये कितने मेन रोड पर मारा गया है दौड़ा के 8 गोली, ये कोई मामूली घटना नहीं है। ये प्रोफेशनल अपराधी हैं, तो ऐसे तो लिस्ट होगी ना सरकार के पास किस इलाके में कौन प्रोफेशनल है। ये कोई नई बात नहीं है। थाना प्रभारी या एसपी चाह दे तो जिला में कोई मर्डर नहीं होगा, ये मेरा दावा है।